व्हाट्स अप गाइस, आई एम रॉब, वेलकम टू माय चैनल। तो जितनी बार भी मैंने टी शर्ट प्रिंटिंग के ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए एक इजी, सिंपल और न्यू टेक्निक लेके आऊं, जिससे कि आप आसानी से घर पे टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो टेक्निक्स काफ़ी ईजी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने नोटिस किया है कि कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलते हैं कि यार इसको बनाने में तो बहुत वक्त लगेगा, या इसको बनाने के लिए मेरे पास मटेरियल्स नहीं है, या फिर क्या आप इससे ईजी टेक्निक बता सकते हैं। गेस व्हाट, मेरे पास वर्ल्ड की सबसे इजी टेक्निक है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और इससे आई गारंटी कोई भी घर पे टी शर्ट प्रिंट कर सकता है। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करो। नीचे ऐसा एक सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो, उस पर क्लिक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो उसके साइड में जो ये बेल नोटिफिकेशन आइकन है, इसको दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। और हाँ, ये मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आप लोगों को एक डेली अपडेट मिलता रहे कि मेरी लाइफ में और मेरे काम के साथ क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो शुरू करें। Then get ready, it's time for some DIY. Why? Because I love it. तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं वर्ल्ड की सबसे इजी प्रिंटिंग टेक्निक, जिसे कि हम करेंगे 3 स्टेप्स में। स्टेप 1 है कि आपको एक इमेज चाहिए, तो आप अपना फोन या फिर लैपटॉप यूज करके इंटरनेट से कोई भी एक इमेज चूज कर सकते हैं, या फिर आप एक इमेज बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है कोई भी फोटो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर या ऐप यूज करके। मेरी इमेज है हैप्पीएस्ट इन गोवा। तो मैंने ये प्रिंट इसलिए बनाया है क्योंकि ये मेरे मूड को या फिर मेरे फीलिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एंड आई वांट टू वेयर दिस ऑन माय चेस्ट। तो आप लोग भी जो आपको चीजें पसंद है उसका एक प्रिंट बना सकते हैं, या फिर उससे सिमिलर कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रिंट आ गया है, इसको अब मैं कट करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये स्क्वायर डिजाइन चाहिए, और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी बड़ा या छोटा प्रिंट इस टेक्निक से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो मेरा कटआउट रेडी है। नाउ वी कैन मूव टू स्टेप 2। तो स्टेप 2 जो है उसमें हम यूज करेंगे हमारा स्पेशल मटेरियल। ये है क्लिंग रैप या फिर क्लिंग फिल्म। ये बेसिकली एक पतली प्लास्टिक की फिल्म है या फिर शीट है, जिसमें कि हम फूड को, जैसे कि सैंडविचेस, सैलड्स और फ्रूट्स को रैप करते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। और यही यूज करके हमें जो हमारा प्रिंट है उसको पूरी तरह से रैप करना है, यानी कवर करना है प्रिंट करने के लिए। सो लेट्स डू दैट। तो अभी क्या करेंगे, मैं क्लिंग रैप का एक बड़ा पीस लूंगा ऐसे, और उसके ऊपर अपने प्रिंट को मैं प्लेस कर दूंगा, और फिर वापस से क्लिंग रैप से कवर कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। बस ध्यान रखना है कि कोई भी रिंकल्स ना आए, तो अच्छे से स्ट्रेच करके उसको स्प्रेड करेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। मेक श्योर कि रिंकल्स बिल्कुल भी ना आए। तो अगर आपको कहीं भी रिंकल्स दिख रहे हैं तो आप वापस से पुल करके रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं। और एक बार आपने स्ट्रेच कर दिया, देन जस्ट फ्लिप इट, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करने की बजाय आप अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। और क्लिंग रैप आपस में चिपक जाता है लाइक दैट, तो आपके एजेस भी क्लीन आ जाएंगे। तो सारी साइड्स को मैं ऐसे ही फोल्ड कर रहा हूँ अंदर की तरफ। ये एक तरह से लैमिनेशन टेक्निक की तरह है कि हमने आगे और पीछे की तरफ प्लास्टिक की एक फिल्म या फिर लेयर लगा दी है। तो अब जब मैं इसे आयन करूंगा टी शर्ट पे, तो ये प्लास्टिक जो है ये मेल्ट होके टी शर्ट पे चिपक जाएगा, और ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके लिए मैं क्लिंग रैप के कुछ और पीसेस काट के प्रिंट के पीछे की तरफ चिपका दूंगा, ताकि मेल्ट होने पे वो ग्लू की तरह काम करेगा और हमारा प्रिंट आसानी से टी शर्ट पे चिपक जाएगा। ओके, विद दिस डन हम लोग मूव कर सकते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। लेट्स ब्रिंग इन द टी शर्ट। तो ये आ गई हमारी टी शर्ट, और ये एक प्लेन ब्लैक कॉटन टी शर्ट है, जिसको मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है ताकि रिंकल्स ना रहें। तो यहाँ पे तो मैंने एक नई टी शर्ट ली है, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी पुरानी टी शर्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ। लेट्स ब्रिंग इन द प्रिंट। तो ये आ गया मेरा हैप्पीएस्ट इन गोवा प्रिंट। अब इसको ठीक से अलाइन करेंगे, और एक बार पोजीशन फाइनल हो गया तो उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे बटर पेपर। ये बटर पेपर जो है वो ऐसा ग्लॉसी शाइनी पेपर होता है, इसको वैक्स पेपर भी बोलते हैं। तो ये आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे या जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बटर पेपर को रखने के बाद मैं इसको हॉट आयरन से अब आयरन करूंगा। तो ये आ गई आयरन। अब केयरफुली हमें इसको आयरन करना है, ताकि जो भी प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारा प्रिंट टी शर्ट पे चिपक जाएगा। ओके, तो आयरनिंग तो हो गई है। अब इस बटर पेपर को पील ऑफ करके देखते हैं कि हमारा प्रिंट चिपका है कि नहीं। थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और हो सके तो थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद यू कैन पील इट ऑफ। ओके, तो मैंने 5-10 मिनट वेट किया, और अब ये पूरी तरह से कूल डाउन हो गया है। अब मैं यहाँ पे बटर पेपर को स्लोली पील करूँगा। एज यू कैन क्लियरली सी, बटर पेपर चिपका है थोड़ा, बट स्लोली पील ऑफ हो रहा है, एंड हमारा प्रिंट टी शर्ट में अच्छे से चिपक गया है।
And there you go. As you can see, हमारा प्रिंट अच्छे से टी शर्ट पे चिपक गया है. Look at that. Pretty cool, right? And like I said, टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैं काफ़ी केयरफुल था कि मैंने थोड़ा कम हीट पे सिमिलर प्रेशर अप्लाई करके अच्छे से चिपकाया है. तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स में अनटाइडी हुआ है कि अभी भी यहाँ पे जो ये क्लिंग रैप है ये निकला हुआ है बाहर. सिमिलरली यहाँ पे भी थोड़ा क्रुकेड हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है. और इधर भी आयरन थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो उसका कलर जो है थोड़ा सा फेड हो गया है. बट इट्स ओके, थोड़ा सा डिस्ट्रेस लुक आ रहा है. बट ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रिंट और बहुत ही आसानी से ये टी शर्ट पे चिपक गया है. दैट माई टी शर्ट इज़ रेडी, सो लेट्स ट्राई इट आउट. तो देखा, कहा था ना मैंने आपसे कि ये वर्ल्ड की सबसे इजी टेक्निक है और इससे आप जो चाहें अपनी टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं. बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप इसे वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं कर सकते हैं. इसको आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा और वो भी थोड़ा जेंटली. नहीं तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, ब्रश अप्लाई करें, तो जो हमने ये प्रिंट लगाया है वो पील ऑफ हो सकता है. बट घबराने की बात नहीं है, उसको आप इजीली फिक्स कर सकते हो. जहाँ से भी थोड़ा सा पील ऑफ हुआ है वहाँ पे क्लिंग रैप की एक लेयर लगा के आप वापस आयरन करोगे तो वहाँ पे वो चिपक जाएगा. इट्स दैट इजी. क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिखेंगे, अरे ये तो निकल जाएगा वॉश करने पे, ये तो कलर इतना फेड हो गया है, अच्छा नहीं लगेगा, या फिर इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है. मैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि गाइज, आप ये सोचिए कि ये चीज़ आपने खुद बनाई है. इट्स हैंडमेड, इट्स यूनिक. आपने जो प्रिंट बनाया है या चिपकाया है, हो सकता है वो आपको कहीं भी ना मिले, वन ऑफ इट्स काइंड. तो अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी फिनिशिंग जो आप मार्केट से लेते हो, जो कि एक फैक्ट्री में बनता है, एक मशीन से बनता है, उससे मैच नहीं हो रही है, तो चलता है गाइस. क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है जिससे कि अगर वो थोड़ा ख़राब हो भी जाता है, आप उसे दोबारा से फिक्स कर सकते हैं या फिर आप उसे दोबारा बना सकते हैं. और एक डिज़ाइन नहीं, तरह तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं. सो इट्स गुड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स. अगर आप बैठ के बस ये कमेंट करते रहोगे ना तो नहीं चलेगा. नई नई चीज़ें ट्राई करो. तो मैं इनकरेज करता हूँ कि ये बनाना ट्राई करो. इट्स सुपर सिंपल. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वाचिंग द वीडियो एंड फाउंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल. पसंद आया है तो एक बड़ा सा लाइक दे देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना, और बना रहे हो तो पिक्चर्स क्लिक करके मेरे साथ शेयर करना. ये रहे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, यहाँ पे आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं और मैं भी देख लूंगा. और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते वक्त एक अच्छा सा कमेंट लिखना ताकि मुझे भी अच्छा लगे. मिलूंगा आपसे अगली बार. टिल देन, डू गुड एंड बी गुड. पीस.